ये भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। तो आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया और अभी हम फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली आपको वो पूरा जो एंट्री करने का लॉजिक था, मेरा जो माइंडसेट था, वो सारी चीज़ें आप मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे एक बार करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एंट्री जो समझ में आएगी आपको 5 मिनट के ऊपर ही समझ में आने वाली है। देखिए मार्केट की ओपनिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही निकला मैंने एंट्री बनाई 21,400 के पुट के अंदर, ठीक है। मेरी एंट्री जो थी वो यहाँ से थी 30 के ऊपर, और मैक्सिमम जो टारगेट हमने लेके चले थे वो पहला 54 का लेके चले थे, दूसरा 78 का लेके चले थे, उसने 89 का हाई लगाया। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला फिन निफ्टी के अंदर ये वाला। दूसरा मोमेंटम हमने कहाँ कैप्चर किया, दूसरा हमने यहाँ कैप्चर किया, ये एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ पे 200 EMA के ऊपर, और ये 21,450 के CE के अंदर बनाया मैंने। और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 13 रुपये पे, इसने हाई लगाया 34 रुपये का, यानी कि यहाँ तक हम लोग जो है इसको लेके गए। दो ही एंट्री की, दोनों एंट्री काफ़ी अच्छी रही। ये वाला मोमेंटम हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, बट जब मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट ऊपर आ चुका है 200 EMA के ऊपर और अगेन यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री करना सही लगा, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे बनाई। तो ओवरऑल बात करें तो आज का जो मार्केट है काफ़ी अच्छा रहा, मोमेंटम काफ़ी अच्छा पकड़ा हम लोगों ने, जैसे कल की तरह कल भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने पकड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे फिर निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और मिड कैप क्या कर सकता है। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दूं, आप कितने भी वीडियो क्यों ना देख ले, जब तक ये लेवल्स आपके चार्ट के ऊपर नहीं लगेंगे तब तक इन लेवल्स का कोई भी मतलब नहीं बनता। यानी कि ये लेवल्स आपके लिए तभी काम करेंगे जब ये आपके चार्ट के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। चार्ट पे लेवल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है किसी भी वीडियो को देखने का। तो चार्ट पे लेवल लगाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए 15 मिनट का चार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का मोमेंटम क्या था और कल क्या मोमेंटम कर सकता है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी आपको बिल्कुल एक रेंज के अंदर दिख रहा होगा, 3-4 दिनों की जो रेंज है करीब करीब ये ऊपर का जो रेंज फिन निफ्टी ने बनाया है वो ये वाला बनाया है, ठीक है। काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर आपका जो एनालिसिस होता है बहुत सिंपल होता है, ठीक है, ज़्यादा आप ना तो इंडिकेटर यूज करते हो ना कुछ और। देखिए भाई बात ऐसी है, फैंसी इंडिकेटर मैं ज़्यादा यूज करता नहीं, 2-3 इंडिकेटर यूज करता हूँ, बस उसी के अंदर अपना काम हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने को एक लाइन इधर से भी दिखानी है इधर से भी दिखानी है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो आपके सामने है। अब देखिए ये जो लेवल है, दोनों लेवल मैंने मार्क किए, 21,350 का लेवल अप्रोक्सीमेट और 21,560 का लेवल है। अभी इसके बीच में चल रहा है, यहाँ पे 14 डेट को आया था और आज 19 डेट को भी यहीं पे चल रहा है ना। तो जो लोग बिल्कुल सेफ एंट्री करना चाहते हैं, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है नो डाउट, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, है ना, चीज़ें सारी बताऊंगा आपको मैं। आज 434 पे बंद हुआ है, तो 400 जो नीचे का लेवल 350 और ऊपर का लेवल 560, इसके बीच में चल रहा है। तो जो लोग बिल्कुल सेफ मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं वो लोग वेट करें, या तो इस लेवल के टूटने का वेट करो या फिर इस लेवल के टूटने का वेट करो। जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा, जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे, ठीक है, कभी कभी मोमेंटम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जैसे ये लेवल सपोर्ट का था, हम लोगों ने मार्क कर रखा था और यहीं पे मार्केट आया तो एक बुलिश एंट्री बनती थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं की क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा हम लोग एंट्री प्लान कर लिए थे। तो देखिए सारी एंट्री करना ज़रूरी नहीं होता है, एंट्री करना ज़रूरी होता है जो आपको सही आपके लेवल पे थी एंट्री, आपको लगा कि आप इसके अंदर अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बुक कर सकते हो, तो आपने एंट्री लिया, बस उसी एंट्री का जो है फ़ायदा उठा के हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया। तो अब क्या करना है, अब इस दोनों लेवल का वेट करना है फिन निफ्टी के अंदर। इसके अलावा फिन निफ्टी में कोई एनालिसिस नहीं है। रही बात 200 EMA की, वो आपको 15 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि मार्केट बुलिश है, और ये चीज़ आपको भी समझ में आ रही है कि मार्केट तो बुलिश है क्योंकि नए हाई के आसपास चल रहा है और कभी कभी हमें एक वीक में 2-3 बार भी नया हाई देखने को मिल जाता है।
ठीक है, तो ये था अपना फिन निफ्टी का एनालिसिस आज का। चलिए एक बार बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में, निफ्टी का क्या सिनेरियो चल रहा है। हालांकि आज हमने निफ्टी को नहीं देखा, निफ्टी के अंदर काम नहीं किया, बट फिर भी यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गैप तो निफ्टी ने बना रखा है, नो डाउट, नीचे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में फंसा, फिर यहाँ से निकला, अगेन कंसोलिडेशन फेज में फंसा, अगेन आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है ना। उसके बाद एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, यहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके जो है निफ्टी ऊपर भागा और आज थोड़ा सा नया हाई भी देके चला गया। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए बट दिए। और आज मैंने आपको फ्री टेलीग्राम के अंदर ही बताया था 21,510 का जो लेवल है वो आपके लिए रेजिस्टेंस रह सकता है, और एग्जैक्ट आप देखिए वही लेवल रेजिस्टेंस रहा और लास्ट के अंदर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब ये लेवल आते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, बट फ़र्क इतना है कि आप लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, जब मार्केट नीचे गया अगेन उसी लेवल पे रिकवरी हुआ, अगेन वही लेवल के नीचे बंद हुआ, तो यानी कि जब इतना ऊपर गया है यहाँ से और यहाँ पे जब नीचे की तरफ आया उसने कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर जा रहा था लेकिन गया नहीं, नीचे आ गया वापस और यहाँ पे बंद हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है, अगर कल का ओपनिंग यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल का ओपनिंग यहाँ पे 21,510 के नीचे होता है, साथ में जो फर्स्ट कैंडल है मार्केट की वो भी 21,510 के नीचे बंद होती है, तो चांसेस है कि जो ये वाला मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर वो ये वाला मोमेंटम नीचे की तरफ क्या करेगा, कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एम पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, देन एक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन उसी लेवल तक जाता है और देन उसके बाद एक डाउनफॉल दिखाता है। तो कुल मिला के एक डाउनफॉल तो यहाँ पे देखने को मिला ही है, बट क्या ये कंटिन्यू होता है नहीं होता है। अब यहाँ पे जो एंट्री होती है वो दो तरीके की एंट्री होती है, दोनों तरह की एंट्री आपको मैं समझा देता हूँ। जो मैं आपको अब बातें बताने वाला हूँ ये काफ़ी प्रीमियम बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जनरली क्या होता है, एंट्री दो तरह की होती है। पहली होती है एम्बुश एंट्री। एम्बुश एंट्री को आप अर्ली एंट्री भी बोल सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता एम्बुश वर्ड तो। अर्ली एंट्री का मतलब होता है कैंडल के बंद होने से पहले ली जाने वाली एंट्री, कैंडल क्लोज नहीं हुआ पहले एंट्री ले ली। तो आप यहाँ पे एक अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, और टारगेट आपका पहला होगा ये वाला यानी कि 21,360, दूसरा टारगेट आपका होगा 21,280 के आसपास का, और तीसरा टारगेट आपका होगा 21,200 के आसपास का। ये टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो। फाइनल टारगेट आपका 21,080 तक का होगा। एक एंट्री तो हो गई ये जो कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। कैंडल क्लोज कहाँ, इसके नीचे जो ये अभी बनाया था ना, एक रिट्रेसमेंट दिया। दूसरी एंट्री होती है रिट्रेसमेंट के नीचे निकले तो एक एंट्री बनाओ आप, इसके ऊपर अपना एसएल रखो और टारगेट प्लान करो फिर नीचे का 21,280 का, 21,200 का और 21,080 का। तो यहाँ पे दोनों तरीके की एंट्री मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर 21,510 को ब्रेक करके वापस निकला तो फिर यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए मार्केट में हमेशा क्या होता है, हम खाली एक आइडिया लगाते हैं मार्केट में, यहाँ हम कह सकते हैं हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई हाँ ऐसा मूव हो सकता है, दैट्स इट, है ना। अब होगा नहीं होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो निफ्टी का जो सिनेरियो था मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लेवल आपको बता दिया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए अब अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, इस लेवल के ऊपर, आज के हाई यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है, तो मेरे हिसाब से जो इसको लेना चाहिए, पहला टारगेट 21,555 का मेरा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ से 21,580 का टारगेट प्लान करूँगा, और तीसरा टारगेट 21,625 का मैं यहाँ से प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। ये तीन टारगेट मैं यहाँ से प्लान करने वाला हूँ अगर फ्लैट खुलता है तो। अगर गैप अप खुलता है तो फिर मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल का, कि वो किधर बंद होती है। अगर वो ऊपर की तरफ बंद हो जाती है तो फिर मैं 720 यानी 21,720 के लिए फाइट करने के लिए चला जाऊंगा।
अगर वो नीचे यानी कि एक बेरिश कैंडल बनती है तो वहां पे अपना वेट एंड वॉच सिनेरियो बनेगा। अगर इस एम पैटर्न के नीचे आके वो आता है तो फिर एक बेरिश पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो मैंने निफ्टी में भैया ऊपर के टारगेट्स बता दिए, आपको नीचे के टारगेट्स बता दिए, बट एक चीज़ यहाँ पे और है जो आपको काम आ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है, इसको लगा के रखिएगा। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है अच्छी कैंडल के साथ, अच्छी कैंडल के साथ है मेरा मतलब है वॉल्यूम होना चाहिए कैंडल के अंदर। जैसे ये रेड वाली कैंडल वॉल्यूम है, ये वाली कैंडल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैंडल है, इसके अंदर लोग ज़्यादा है। इस तरह की कैंडल से अगर ब्रेक होता है तो फिर एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 21,220 के आसपास तक का मार्केट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, उसके बीच में कुछ नहीं बनेगा, आराम से बैठना है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। चलिए बात करते हैं अब यहाँ से मिड कैप के बारे में कि मिड कैप में क्या हो सकता है। आज मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, और मैंने आज प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो पेटीएम के लोगों के लिए वहाँ पे बताया भी था, अगर 10,285 का लेवल दिया था मैंने, आप जाके चेक कर लेना, वहाँ पे 10,285 के नीचे जाते हैं तो डाउन साइड का मूव हो सकता है। आप देखो, मैं 285 का लेवल आपके सामने लगाता हूँ, आप देखना उसके बाद मोमेंटम आया नहीं आया, बस एक बार ये देख लेना। ये 85 का लेवल अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जैसे ये कैंडल इसके नीचे आई, धड़ाधड़ मूव आया, बिल्कुल करीब करीब 85 पॉइंट का मूव दिया इसने, परफेक्ट तरीके से नीचे आया। और साथ में 200 का EMA भी यहाँ पे बता रहा था कि बेटा हम बेरिश हो रहे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। 200 के EMA ने कहाँ एंट्री दिया, यहाँ एंट्री दिया, परफेक्ट। ये एंट्री, ये SL और ये टारगेट। फिर उसके बाद जब एक यहाँ पे रिकवरी प्लान हुई तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस बनाया, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट लिया और फिर एक बाउंस बैक दिया। ये जब एंट्री बन रही थी मैं देखा मैंने एंट्री को, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक मुझे जोन दिखा जो कि एक ट्रैपिंग जोन हो सकता था, इसलिए इसकी बजाय फिर मैं फिन निफ्टी के अंदर गया, क्योंकि फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी भी था, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी लगी बजाय मिड कैप के, और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला ऊपर की साइड में। ठीक है, अब मिड कैप क्या कर सकता है दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे समझेंगे बेटर क्लियरिटी के साथ, वहीं पे समझ में आएगा। 15 मिनट का चार्ट कह रहा है भैया अगर तुम्हें बुलिश होना है ना तो अभी वेट करो, क्योंकि ऊपर 3 बार रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे गिर चुका है, 3 बार नीचे से वापस आया है, तो एक बार तुम्हारा वेट करना लाजमी है। यहाँ पे वेट तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो, यहाँ पे टकराया, नीचे आया, अगेन टकराया, नीचे आया, अगेन टकराया, नीचे आया। और मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आज 10,330 के आसपास या 32 के आसपास दिया था, एग्जैक्ट देखो वहीं से मार्केट गिरा है। ठीक है, अब जिन भाइयों ने ट्रेंड लाइन लगाया होगा, जो मैंने कल ट्रेंड लाइन आपको लगा के दिया था ये वाला, उन भाइयों ने तो भैया मौज किया होगा, बढ़िया तरीके से मोमेंटम पकड़ा होगा। अब जो नया ट्रेंड लाइन है मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, कौन सा बन रहा है वो लगा लो, उसके नीचे निकलता है तो एक धमाका और होने के चांसेस हैं। ये छोड़ो कि एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन जो मूव आ सकता है ना वो काफ़ी बढ़िया आ सकता है, तो अब ये लेवल लगा लो। यानी कि मिड कैप के अंदर जो है, अब जो मुझे लगता है हो सकता है वो क्या, जब तक इसके बीच में रहे इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बीच में टोटली साइडवेज मूव हो सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटा फिर से, तो जिन लोगों ने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, यानी कि पुट साइड में बैठे, यानी कि कॉल को उन्होंने सेल किया हुआ है, वो लोग ट्रैप होंगे, तो एक बड़ा मूव हो सकता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली, वो होना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर डाउन साइड की तरफ टूटा तो जिन लोगों ने 10,200 के ऊपर इसको पुट को शॉर्ट कर रखा है, यानी कि जो बुलिश बैठे हैं वो लोग ट्रैप होंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम 125 के आसपास तक मार्केट आना चाहिए। इसके बीच में कोई भी एंट्री नहीं है, इसके बीच में कोई भी एंट्री बनाने का लॉजिक नहीं बनता है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मोमेंटम नहीं होगा। हाँ, ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, इसको मत भूल जाना कभी भी। बात समझ में आई? ट्रेंड मार्केट का क्या है, बुलिश है, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेंड जो होता है ना वो आपको सही जगह एंट्री लेने में बिल्कुल हेल्प करने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं बर्थडे बॉय की, यानी कि बैंक निफ्टी की, जिसके कल एक्सपायरी है। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। आज हो गई 19 तारीख, कल है 20, यानी कि ये वीकली एक्सपायरी ही आएगी अभी ना, मंथली एक्सपायरी अभी नहीं है। तो इसको अगर आप देखोगे ना तो आज मैंने 2 लेवल दिए थे। मैंने कहा था कि 48 के ऊपर निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, लेकिन ये नहीं निकला भैया, दुष्ट था ये, ढीठ था, नहीं निकला। दूसरा मैंने 47,680 का लेवल दिया था, या 780 का, सॉरी 780 का लेवल दिया था मैंने। अच्छा ये आया कहाँ तक एक बार देखें। ये आया भैया जी अपना एग्जैक्ट इस लेवल तक 638, यानी कि करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आया उसके, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था भी, तो एग्जैक्ट इसने वहीं सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्टक लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग करना कल। एक तो ऊपर का रेंज ये हो गया इसका, ठीक है, और नीचे का रेंज हो गया ये वाला। बट ये रेंज हमने थोड़ा सा दूर मार्क किया है, क्योंकि अभी जो रेंज इसकी एग्जैक्ट बन के आ रही है ना, वो इसकी ये बन के आ रही है, ये वाली। और अगर हम बात करें नीचे की साइड में ये वाली, ठीक है। तो ये जो लाइन है हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये इसका अभी तक का जो एक बाउंड्री है हम लोगों ने वो मार्क कर लिया है। एग्जैक्ट जो गेम खेल रहा है इसके बीच में खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों लाइनों का बेनिफिट क्या होगा, जो ये हमने ब्लू कलर की लाइन लगाई इसका बेनिफिट क्या लेंगे और ब्लैक वाली का क्या लेंगे। कल देखो इसका बर्थडे एक्सपायरी कल इसका, तो यहाँ पे एक बात समझिए, अगर ये 48,067 को तोड़े, समझ जाना बुलिश होने का टाइम आ गया, बुलिश होने का टाइम आ गया। और अगर ये 47,650 को तोड़े, समझ लेना बेरिश होने का टाइम आ गया। तो जस्ट ये ब्लैक लाइन हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है, या हम कह सकते हैं कि इंडिकेशन है हमारे लिए, ठीक है। ये दोनों लाइनें हमें क्या देंगी, इंडिकेशन देगी। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 हमें इंडिकेशन देगी। 3 लाइन और 4 लाइन हमारे टारगेट्स होंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 200 का EMA, यानी कि सेकंड टारगेट हम 47,400 का प्लान करेंगे, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग लाइन है काफ़ी ये भी। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बेरिश बढ़िया तरीके से नहीं होगा। हाँ, इसके नीचे अगर निकलता है और फेक ब्रेकआउट नहीं होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। और बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ जब तक ऑल टाइम हाई ना टूटे तब तक नहीं मिलेगा। तो अगर 48,067 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट 48,200 के आसपास का आप रख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्केट में एंट्री करें खुद के एनालिसिस के बेस पे ही करें। हाँ, यहाँ से आप थोड़ा सीखने के लिए इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।